अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक और है टॉपिक जो जुमात अष्टम की चैप्टर नंबर 3 का पहला और टॉपिक है जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी आददी निज़ाम। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आज हम आददी निज़ाम पर बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी आदादों का सिस्टम्स हैं जिसको हम जुमात अष्टम में पढ़ते हैं, जिसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। इन सबसे पहले डेसिमल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको उर्दू में अशारी निज़ाम कहते हैं, जिसमें 10 हिस्से होते हैं, 0 ता 9। ये सबसे बड़ा और मुकम्मल सेट है आदात का, और इसके जो सब सेट्स हैं इस अददी निज़ाम से जो बकाया 3 अददी निज़ाम बनाए गए हैं उनके आदात, उनके हिस्से इसी निज़ाम से लिए गए हैं। मसलन बेस 2 जिसे बिनरी सिस्टम उर्दू में सनाई निज़ाम कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्से होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस निज़ाम का मुकम्मल ढांचा, चाहे ज़रब हो, चाहे मनफी हो, चाहे जमा हो, सब के सब में सिर्फ 0 हो रे का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 2 से लेकर 9 तक ये रिजल्ट इस्तेमाल नहीं होंगे। यानी ये अददी निज़ाम सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सों पर 2 आदात पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसको बिनरी सिस्टम या असास 2 के नाम से याद किया जाता है, जिसमें सिर्फ 0 और 1 शामिल होते हैं। इसके बाद बेस 5 यानी असास 5, जिसमें 5 डिजिट होते हैं। बेस का मतलब यही है कि इस निज़ाम का ढांचा किन इंसों पर मुश्तमिल है, यानी इस आदात में कौन से इनसे इस्तेमाल होंगे, जिसमें सिर्फ 5 डिजिट्स का इस्तेमाल होगा। 0 ता 7 यानी 5 से लेकर 9 तक ये डिजिट इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर हम इस बेस के सिस्टम में बेस 5 में अगर हम जमा करेंगे, मुनफी का अमल करेंगे, ज़रब का अमल करेंगे, सिर्फ यही 5 डिजिट का इस्तेमाल होगा। 5, 6, 7, 8, 9 का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद ऑक्टल सिस्टम, जिसे बेस 8 ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, जिसमें 8 हिस्से होते हैं। इस निज़ाम का पूरा ढांचा सिर्फ 8 डिजिट्स पे खड़ा है। चाहे हम इस निज़ाम का जमे का अमल करें, मनफी का अमल करें, ज़रब का अमल करें, हम सिर्फ ये 8 हिस्से इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 ता 7 यानी इसमें 8 और 9 का इस्तेमाल नहीं होता। याद रखिए, ये सारे आदात ये अशारी निज़ाम से लिए गए हैं, जो बैन अल-अक़वामी सिस्टम भी है, जो पूरी दुनिया का हिसाब किताब इसी आदात पे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, क्या आप लोगों की ज़हनी सलाहियतों को उभारने के लिए, ये आदात के मुख्तलिफ अवामिल के लिए आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। अब इस निज़ाम में जो हमारे पास 3 और बेस 2, बेस 5, बेस 8, इस सब का मुकाबला डेसिमल सिस्टम से होगा। यानी हम इन आदात को इसमें कन्वर्ट करते हैं और इन आदात को फिर हम वापस इसमें कन्वर्ट करते हैं। मसलन ये हमारे पास एक मिसाल हम लेंगे। मिसाल ये हमारे पास एक गड़ा है, ये हमारे पास अशारी निज़ाम है, जो बहुत ज्यादा मिसाल। इससे अगर हम मुख्तलिफ किस्म के बर्तन लेते हैं, प्याला हम लोगों ने लिया, गिलास और जग, यानी
आप इससे मुख्तलिफ बर्तन अगर भरेंगे तो मिसाल हमारे पास जग है, ये गिलास है और ये हमारे पास प्याला है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर हम इस पानी को इस प्याले में कन्वर्ट कर लें, तब्दील कर इसको इधर ट्रांसफर कर ले या गिलास में ट्रांसफर कर ले या जग में, तो सबसे ज्यादा तादाद इनका बनेगा क्योंकि इसकी कसाफत, इसकी जो गुंजाइश है वो सबसे कम है। इसकी तादाद अगर हम इस पानी को इधर डालेंगे तो बेशुमार प्याले से भरेंगे। अगर हम फिर इसी को इस गिलास में, इसकी कैपेसिटी, इसकी गुंजाइश इससे थोड़ी क्या है, ज्यादा है, तो इनकी तादाद प्याले की निस्बत थोड़ी कम होगी, ज्यादा होगी लेकिन प्यालों से इसकी तादाद कम होगी। अगर हम इस पानी को जग में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी तादाद गिलास से काफी कम होगी। इसी तरह अगर हम इस निजाम के किसी भी आदत को अगर हम बेस 2 में तब्दील करेंगे तो ये आदत हमारे पास छोटा होगा। जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जवाब लाखों करोड़ों तक जा सकता है। अगर हम इसी को बेस 5 में करेंगे तो सिर्फ हजारों तक जाएगा, 10,000, 1 लाख तक जाएगा। अगर हम इसी को ऑक्टेव में तब्दील करेंगे तो सिर्फ सैकड़ों का फर्क होगा, क्योंकि जिसके साथ इनसे जितने ज्यादा कम होंगे उसमें जवाब हमारे पास लंबा होता जाएगा, क्योंकि इसकी गुंजाइश ही बहुत ज्यादा कम है। इस मिसाल से आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम डेसिमल सिस्टम को बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में तब्दील करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। शुक्रिया।